वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। इस वीडियो को टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी को। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 4, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्ली और कुत्ते की गर्भावस्था की अवधि लगभग कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 63 दिन अर्थात 2 महीने का। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 8, सार्क का अस्थायी सचिवालय कहां पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 9, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के आसपास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोधी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस की सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला? फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 से 18 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये भी सवाल इस बार के रेलवे एग्जाम में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह से। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 14, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रे बनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 15, पीन का फुल फॉर्म क्या होता है? पीन का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष से किया? ये भी सवाल आपके हाल ही के एग्जाम में आया था। सवाल एक बार फिर से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1829 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस
आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता डैश है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की मेंबरशिप डैश है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 19, भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। आगे सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ड्यूरंड रेखा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 25, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरी गॉगरिन। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज 2 त्रिकोणीय आकृतियों से मिलकर बना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। क्या आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। क्वेश्चन आगे है, पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। ये भी सवाल आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि। आगे सवाल है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1986 ईस्वी में। आगे सवाल है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 33, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं। क्वेश्चन नंबर 34, कटक शहर किस नदी के किनारे बसा है। कटक किस नदी के किनारे बसा है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी महानदी। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। क्वेश्चन नंबर 36। गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजंता की गुफाओं का। क्वेश्चन आगे है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? यह भी सवाल आपके 2021 के रेलवे एग्जाम में आया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। आगे सवाल है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर पता लग जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी। क्वेश्चन आगे है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 40। संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने का अधिकार है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368। हाल ही में हिमा दास को किस राज्य की डीएसपी बनाया गया है? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। और आप सभी को राइट आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सवाल है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।